सूप के जैसे बड़े बड़े नख जिसके, उसका नाम शूर्पणखा। ये बड़े बड़े नख रखाना ये मानवीय संस्कृति नहीं है, ये दानवीय संस्कृति है, असुरों की संस्कृति है बड़े बड़े नख रखाना। अब तो एक फैशन चल गया है, पढ़ी लिखी माताएं बहनें बहुत बड़े बड़े नाखून रखती हैं। हमको तो आश्चर्य लगता है भोजन कैसे करती होंगी, कोई चीज पकड़नी होती होगी तो कैसे पकड़ती होंगी। और ये जो बड़े बड़े नख होते हैं इनमें अवश्य ही मल लग जाता है, शरीर का मल लगता है। जब शौच आदि के लिए जाते हैं तो अपने शरीर का मलमूत्र भी इसमें लगता है। और उनको चाहे जितने डिटॉल से सावन से आप धो साफ करो, फिर भी कुछ न कुछ मल का अंश उसके भीतर रहता है। और जब व्यक्ति भोजन करता खाता पीता तो मल भी उसके भीतर चला जाता है। और लोग फैशन समझते हैं। तो मल भक्षण करने वाली सुअरिया में और उस स्त्री में अंतर क्या रह गया? सुअरिया भी मल भक्षण करती है, उसके भी नखों में मल है और वो भोजन के साथ खा गई, तो क्या अंतर रहा? इसलिए बड़े बड़े नख रखाने की संस्कृति अच्छी नहीं है। उस समय तो अकेली थी, रावण की बहन बड़ी फैशन में थी, इसलिए इसने बड़े बड़े नख रखा लिए, तब इसका नाम ही शूर्पणखा पड़ गया। हमारे महाराज जी कहते हैं कि राम जी ने आशीर्वाद दे दिया होगा, विनोद में कहते थे महाराज जी, राम जी ने आशीर्वाद दे दिया होगा, कोई चिंता मत करो, तुम्हारे नाक कान तो कटे पर कलयुग में तुम्हारा संप्रदाय खूब फलेगा फूलेगा। तो अब बताओ, आप जानकी जी की परंपरा में उनके संप्रदाय में रहने में फायदा है कि शूर्पणखा के संप्रदाय में रहने में फायदा? किसके संप्रदाय में रहने में फायदा बताओ? किसकी परंपरा मानोगी, शूर्पणखा की कि श्री किशोरी जी की, जानकी जी की? जानकी जी की। इसलिए जिन घरों में साधु संतों का आवागमन है, कथा कीर्तन सत्संग का वातावरण है, वहां बाल्यकाल से ही अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना चाहिए